जनहित इंडिया न्यूज़ लगातार देश के लोगों, आम जनता का व्यूज, विचार, भावनाएं चुनावी इस सर्वे में किधर है, वो किसे वोट करेंगे, उनके दिलों में कौन है, कौन सी पार्टी है, कौन सा उनके लिए लीडर है, हम बात करेंगे, आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका नाम? समीर मिश्रा। समीर मिश्रा जी, आप यंग दिख रहे हैं काफ़ी। ये बताइए, चुनाव नज़दीक है और इस बार आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? हमारे चुनावी मुद्दे जैसा कि पूर्व की सरकारों में दंगा फसाद हुआ करता था, आए दिन चोरी चमारी हुआ करती थी, तो जब से बीजेपी की सरकार आई है प्रदेश में, तब से हमारे इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में दंगा कम हो रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाजपा को ही वोट करें। अच्छा, दंगा कम हो रहा है इसलिए भाजपा को ही वोट करें, बिल्कुल, आपका ये कहना है। दंगा कम हो गया कि हो ही नहीं रहा है? देखिए, बहुत कम हो रहा है। जैसा पहले आए दिन जहाँ देखिए लड़ाई झगड़ा, 4 लोग इकट्ठा होकर दंगा करना, बस जला देना, सरकारी चीज़ों को नुकसान कर देना, लेकिन अब सब डरते हैं कि अगर हम सरकारी चीज़ का तोड़ फोड़ करेंगे, नुकसान करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा भी नुकसान होगा। तो ये कैसा नुकसान होगा? मार इनकाउंटर कर दी जाएंगे क्या? आप जिस लेवल का कार्य करेंगे उस तरह की प्रशासन आपके साथ कार्रवाई करेगी। कैसे कैसी कार्रवाइयाँ होती आप यूपी में? जो भी नियम कानून होता होगा सरकार का, उसके तहत वो कार्रवाई करते हैं। क्या नियम कानून सरकार का यूपी में? यूपी में जैसे अभी आप किसी का भी मर्डर कर दीजिए, खुलेआम घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आज आप किसी का मर्डर करेंगे तो आपका भी घर टूट सकता है, आपका भी इनकाउंटर हो सकता है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सबको अपनी जान का डर होता है, और जब अगर व्यक्ति को अपनी जान का डर होता है तो दूसरे का फिर वो कम करना चाहता है। अच्छा, बिल्कुल। तो इस बार आप किसे वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। आपका नाम? थैंक यू। विजय कुमार श्रीवास्तव। विजय जी, जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? हम लोग प्रयागराज की जन्मजात हैं। प्रयागराज की जन्मजात, मतलब आपकी पुश्तैनी निवास 100 साल पहले से। जी, ठीक है। इस बार किसे वोट करेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि इंडिविजुअल तो किसी पार्टी से हम जुड़े नहीं हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से मोदी जी का जो कार्यकाल है वो देश, समाज, सबके लिए गौरव बढ़ाने वाला है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लाग लपेट के जितनी सेवा हिंदुस्तान की है, भारत की है, आज जो भारत जिस स्टेज पे पहुंचा है पूरे वर्ल्ड में, कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी पीछे से उनको ठोक के उनसे हाथ मिलाता है। और हम लोग अब 62-63 के आसपास हैं, मतलब सीनियर सिटीजन है। अब व्यक्तिगत हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, रिटायर हो गए हैं। अब ये जो किस जॉब में थे आप? हम रेलवे में थे, रेलवे के GM ऑफिसर। जी जी उसी में जी। और अब हमको अपने लिए नहीं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन की चिंता है। वो लग रहा है कि एक सही आदमी के हाथ में है, और ऐसी कामना है कि इसी तरीके से मोदी जी जब जाएं 5 साल बाद, तो फिर कोई सी मजबूत हाथों में और मजबूत कंधों पे हो भाग, जो कि तो मजबूत हाथ, वो मजबूत कंधा क्या लग रहा है आपको? कौन? अब ये तो 5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता हो सकता है। कोई तो आपके मन में होगा कि हाँ मोदी जी नहीं नहीं, किसी नहीं, कोई जो भी हो, हमने बताया ना, किसी पार्टी से विशेष विचारधारा नहीं है, लेकिन मोदी जी ने जो 10 साल में कर दिखाया है, चमत्कार है। मतलब कोशिश कोई भी आएगा, नई भी गवर्नमेंट आएगी, प्रयास सब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, नीयत सबकी अच्छी होती है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं जो दूसरे को तीसरे से अलग करती है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं देश का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए, चुनाव के समय तो हर आदमी अपना अपना पक्ष रखे, लेकिन अच्छा ये है कि पार्टियां दूसरे की बुराई न करके, बल्कि उन्होंने जो उनको मौका मिला था, जो अच्छा काम किया, उस चीज़ को वो करें कि हमने ये पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए कि हमने ये अपने समय में अच्छा किया था। यार कोविशील्ड वाला भी बोल दो, और भी अच्छा हम आगे करेंगे, हम और भी अच्छा करेंगे। जो कोविशील्ड का जो रूमर है उसको भी बोलो, कुछ बोलो ना। इनका कहना है कोविशील्ड जो लगा था, टीका लगा था, तो उससे क्या खतरा है, क्या दिक्कत है? ऐसा है, कोविशील्ड का मामला है, जिस समय ये कोरोना का पीरियड था, बताया ना, मेरी 63 साल की एज है, ये 4 साल पहले की बात है। 63 साल की आप हो गए? 59 साल की, 4 साल पहले की बात है। मैंने अपने जीवन में ऐसा भयानक मतलब डर नहीं देखा था लोगों में। और हिंदुस्तान तो बहुत पिछड़ी हुई कंट्री है, 150 करोड़ पॉपुलेशन में अभी भी 90-80 करोड़ लोग पढ़े लिखे भी अनपढ़ हैं।
इनको कंट्रोल करना वैसे है जैसे एक तराजू में 10 मेढक को एक साथ तौलना। हजारों विचारधारा, हजारों कल्पनाएं, हजारों परंपराएं 100-100, 200-200 मीटर पे। ऐसे समय पे मोदी जी ने बहुत लीडिंग पोजीशन करके बहुत एक्यूरेट एक्शन लेके उन्होंने इतनी अच्छी कंट्रोलिंग किया है। शायद अगर मोदी जी की जगह और कोई ठुलमुल प्रधानमंत्री होता तो शायद ये जो लोग 10-20 लाख लोग मरे हैं, शायद इंडिया में ही 10-20 करोड़ लोग मरते। जब वेस्टर्न कंट्री जो कि इतनी एडवांस है, जहाँ पे एक एक आदमी का पूरा नाप तौल हिसाब है, वहाँ पे लोग सुनने में आया था कि एक कमरे में डेड बॉडी पड़ी है, दूसरे कमरे में लोग रह रहे हैं, कोई मतलब अव्यवस्था का शिकार था। अगर इंडिया में हिंदुस्तान जैसे जगह पे बहुत अच्छी कंट्रोलिंग की है। देखिए कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी दवा होती है, अगर 1000 लोगों के ऊपर लागू होती है तो 2-4 पे साइड इफेक्ट हो जाता है। जहाँ करोड़ों लोगों की जान बचाई गई, वहाँ पे अगर 10-5 लोग 20 लोग के ऊपर अगर इलेक्शन होता तो बहुत साधारण होता। आपके हिसाब से जो भी कोविशील्ड लगवाई गई है तो वो जनता की भलाई को देख के जनता के भलाई नहीं, जनता को बचा लिया गया। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे अभी हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ की जनता पढ़ी लिखी जो है, कितने परसेंट आदमी बोले? 80-70% अगर 70-80% अगर जनता इस टाइप की है, उसी का तो बेनिफिट बीजेपी उठाई है। जनता कैसी है भाई? जनता तो जनता, अगर जो डबल माइंडेड जनता ना होती, अगर अपने दिल दिमाग से सोच के वोट दे तो कभी दिया जा सकता है बीजेपी को? आप बताइए, आप तो सुन, आप बोलिए। हम तो बस तमाम समस्याएं हैं, तमाम सब उसको छोड़ के आप एक मुद्दे में आए। भाई मंदिर बन गया, दी बेस्ट है, सब कुछ है उसमें, चंदा हमने भी दिया, कौन नहीं चाहता, लेकिन और भी समस्या देखो ना। जो हमारी समस्याओं का बताओ। आप ये बताइए कि जो मध्यम वर्गीय है, एक बात का जवाब आप और लोगों से लीजिएगा, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जिसे हम लोग मध्यम वर्गीय में आते हैं, ठीक है ना, उनके लिए हमारे मोदी जी का क्या मतलब बेनिफिट, मतलब हमको क्या दे रहे हैं लाभ? जैसे आयुष्मान ये वो किसके लिए है? हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो 100 गुना हाउस टैक्स, 200 गुना वाटर टैक्स पूरे शहर के एक एजेंसी को दिया। आपको मालूम है, एक एजेंसी आपके घर आए हुई है, एक एजेंसी को दिया लखनऊ की, या देखो या एक एजेंसी की इतना हर नगर निगम में, और किसी का निदान नहीं है, सब बेचारे घबरा के जमा करें। हमने कौन जमा किया? हम कहा यार कोई निदान उदान नहीं ना, भगा हो का जमा करो। ये समस्या, पानी की समस्या, ये सारी समस्या है जो आप हमें बताओ कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इतनी योजनाएं हैं मोदी जी की, उनमें हम लोगन कहाँ फिट हो रहे? मतलब हमारे लिए क्या है, हम खुद नहीं पता। अभी बोलने हाँ ना, बोलने के लिए तो आए हैं, सुनने के लिए। अब युवा बोलो क्या? हाँ बिल्कुल, हम यही चाह रहे हैं, जो अभी हमारा इलेक्शन चलेगा लोकसभा का 2025 का, जो मध्यम वर्गीय पर, हम तो विद्यार्थी हैं, हमारा धर्म और हमारा जाति विद्यार्थी है, मतलब कि युवाओं के हाथ में ही भविष्य है भारत का और रहेगा भी। और हमारा यही है बीजेपी सरकार से, सरकार तो देखिए, हम तो हर नागरिक को अधिकार है कि किसी को भी वोट दे, है ना। संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि आपको मताधिकार है, आप 18 साल से ऊपर है, आपका निर्वाचन कार्ड है, आप जाके वोट दीजिए। और गुप्त मतदान हमारे संविधान में लिखा गया है, तो किसी को दिखा के वोट देने का अधिकार है नहीं। गुप्त मतदान सबका अपना स्वेच्छाधिकार है। फिर भी हर नागरिक के लिए, मध्यम वर्ग को भी, और जो निचला तबका है और जो अपर तबका है, सबको ध्यान में रखते हुए ये मतदान होना चाहिए। और बाकी निर्णय जो होगा सामने आएगा ही। देखिए, मतदान होना चाहिए। हाँ। तो जनता का मुद्दा होता है, हाँ। हम किसे मतदान करेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे यही है, देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सबसे अगर कंपल्सरी चीज़ है स्वास्थ्य, और उसके बाद शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा पे सरकार विशेष ध्यान दे। तो जो सरकार 10 साल रही है, जैसे आपने कहा रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो क्या 10 सालों में सरकार दे पाई है कि नहीं दे पाई है? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो उत्थान हुआ है। कई सारे कॉलेजेज और कई सारे संस्थान ऐसे भी आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया इस सरकार में, जो कि सराहनीय है, ठीक। और इसमें से युवाओं के लिए खास तौर, जैसे लोक सेवा आयोग, हम उत्तर प्रदेश की बात करें
तो यहाँ पे समय आते आते यहाँ की जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होते चले जा रहे हैं। तो इस पे सरकार ध्यान दे, कम से कम 800, 1000, 1200 पहले पद आते थे ताकि ज़्यादातर युवाओं को अवसर मिलता था अच्छे पद पे जाने के लिए। तो नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाई जाए और परीक्षा को शुचितापूर्वक ईमानदारी से कराया जाए। सराह का सरकार की कुछ बातें। ये कौन सी पार्टी करा पाएगी, आपको क्या लगता है? नहीं, पार्टी तो देखिए हर व्यक्ति का अलग अलग विचार है। सत्ता में तो पार्टी कोई आएगी, हाँ आएगी। अब जो पार्टी की विचारधारा होगी वो सरकार से चलेगी। हाँ। तो आप हिसाब से कौन सी पार्टी बेहतर आपके लिए? हमारे लिए तो हम तो देखिए बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी को। हम बीजेपी को वोट देंगे, खुल के सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा भी ठीक ठाक अनुभव रहा है सरकारों से। मतलब हमने सरकारों को देखा है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो बीजेपी मेरे लिए नंबर 1 पे है और मैं उम्मीद करता हूँ बीजेपी की ही सरकार बनेगी। 300 प्लस अच्छी सरकार आई थी गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, दुकानदारों के लिए, तो वो थी समाजवादी और बसपा। कभी आपने देखा नहीं किसी का उजाड़ दिया गया टीम, किसी दुकानदार ने इंस्पेक्टर राज खत्म किया, किसी को परेशान किया। क्या समझो, एक सभासद भी पूरी कोतवाली में भारी रहता था किसी के साथ अगर गलत हो जाए तो। आज विधायक MP की भी नहीं सुना जाता है, उनके पास भैया सुनते नहीं ना, सिर्फ मजा ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। क्या काम हो रहा है? के पास जाइए, हम अपने काम के लिए आप ही बताए तो चलो। अधिकारी के पास स्वयं जाना पड़ता है। घूसखोरी जो 10 रुपया रही 100 की जगह 1000, 1000 की जगह 10,000। अब कोई ऐसा आदमी हो ही बताया दे कि हम यहाँ घूस नहीं दिया, बिना कोई काम होगा। देखिए, अगर भ्रष्टाचार की हम बात करें तो भ्रष्टाचार तो बीजेपी में सबसे ज्यादा हुआ। भ्रष्टाचार देखिए, आप कोई ठेकेदार से पूछो, हर सरकार भ्रष्टाचार हुआ, कोई भी हुआ, इसमें सबसे ज्यादा हुआ। इसमें रोकेगा भ्रष्टाचार तो नागरिक ही रोक पाएगा और कोई नहीं, क्योंकि नागरिकों में भी कमी है। अधिकारी नहीं मांगता है, पैसा दिया जाके वहाँ पे प्रेशर दिया जाता है अपने काम के लिए। तो भ्रष्टाचार मत के, भ्रष्टाचार कोई भी सरकार रहेगी। भ्रष्टाचार फर्जी नहीं, भ्रष्टाचार हम लोग हम तो अपनी ओपिनियन बता रहे हैं। भ्रष्टाचार लोगों के खून में है। ठीक, हर व्यक्ति चाह रहा है कि हम अपर जाए। तो फिर बीजेपी किस काम की? कोई भी, क्या सपा में नहीं भ्रष्टाचार था? नहीं था, क्या बात कर रहे? सरकार में, लेकिन उसमें 10 रुपया था, इसमें 100 है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। अधिकारी खूब सुन रहे हैं। अरे यार, स्टूडेंट जाओ, कोई काम है ना पड़ता नहीं, स्टूडेंट नहीं, करे नहीं ना, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट होने के नाते जिम्मेदार 1000 आवत रहा, 7,000 वाले के 70,000। अभी जाओ ना, देव ना, समझ होने के नाते हम समझ रहे हैं कि ये है सरकार। कुछ नहीं, घर से पैसा ले तो अब्बा से पूछो। नहीं, पढ़ाता हूँ, उसमें चल जाता है काम, हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाता हूँ, चल जाता है काम चल रहा है। इनकम टैक्स नहीं दे रहे, फिर भी मैं अपने दम पे मैं आगे जा रहा हूँ। पूछो, फर्जी ना पूछो। बीजेपी 300 पार, जय भारत, जय वंदे मातरम, 500 पार, बेईमानी से 500 पार। सुनो, पहले ये सब 1 रुपया खर्चा नहीं करते टैक्स पैक्स, हमसे पूछो। आप ही पूछ रहे हो। हमारे घर के 1000 रहा, 7000, जितने हैं सबके फोटो खींची है, सबके बिल्डिंग के, और दाई के चले गए। इतनी फाइल रखी, सब जरा बुकाओ रख जाओ। में कोई भी नगर निगम में जाओ, एक काम कोई कराया बताओ, सभासद के पास भैया वहाँ बहुत ज्यादा आएगा, अच्छा एक ठोर लिख दो, हमें कोई सुनवाई नहीं ना। हम तुमका बहन यहाँ प्रूफ दे, अल्लाहपुर जोन 4 अल्लाहपुर, ऐसी 1200 गज की बिल्डिंग, प्रूफ सहित बात कर रहे हैं, 1200 की बिल्डिंग। ओके, कितना टैक्स बना है मालूम है? 18,000। 1200 में निर्माण कार्य 18। एक बिल्डिंग कमर्शियल 250 गज की, कमर्शियल, इतना फ्रॉड है इस गवर्नमेंट में। कमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई है चुंगी चौराहे में। ओके, कितना है मालूम है टैक्स? 250 रुपया। हमारे मोबाइल में रखा है, जब काबो दे दे हमको भेजिएगा। और चाहे जितना तुम जाए शिकायत कर, पैसा लिए कोई सुनते नहीं ना, जोनल अधिकारी सुनते नहीं ना। हमें थक हार के जाके अपन पैसा जमा किया, हमका करो नहीं और बढ़ा दिए, कहाँ सुनवाई है? मैं कौन अधिकारी बैठा तुम्हारे निस्तारण के लिए बताओ? जेके 60,000 रुपया रहा, ओके 5 लाख हुआ है। सिविल लाइन्स वाले एको बिल्डिंग में चले जाओ, पूछ लो पहले कितना रहा। और सब जगह सबकी फोटो खींच गई। एक एजेंसी आई थी वहाँ लखनऊ से, उस वाली क्या करी, हमसे क्या कह रही है भाई, अब हम 3 मंजिल के टैक्स दिए हैं सब 2 साल पहले ही बंद करे हैं यार। सुनो पहले, ओके बात क्या हुआ, कहीं भाई साहब आपका हम कहा बहने जमा किया हो, बढ़े दाम पे जमा किया, कहा कुछ बाहर के लोग थे कुछ, इसीलिए जांच हो रही है सब। यानी आपका कहना ये है
कि बीजेपी में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। बीजेपी भ्रष्टाचार नहीं कराती, लेकिन डर बस हम आप पैसा दे के आते हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है यार। कौन जिम्मेदार फिर? सरकार। अब बोल रहे हैं पिलवा दो, बोल रहे हैं। आप पहले बताओ, आप अपने बताओ, आप हाउस टैक्स पहले कितना है आप बताओ। पहली बात आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप माइक में बोल रहे हो। अरे सही बोल रहे हैं भाई, माइक में बोल रहे हो तो लैंग्वेज को थोड़ा लैंग्वेज तो सही है। सुनो भाई, अमित शाह से लैंग्वेज अच्छी होती है। क्या वो? अमित शाह से कंपैरिजन में लैंग्वेज अच्छी होती है। मोदी जी की लैंग्वेज देख लो। अच्छा मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना, मोदी जी सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। मोदी जी को भी रिस्पेक्ट करते हैं। वोटिंग कैसे कैसे बोल रहे थे, अभी वो बोल रहे थे हमें प्रधानमंत्री की पोस्ट, वही चीज कायदे से गंभीर। हम आओ बीजेपी का वोट दिया, ऐसे नहीं बनते मेयर आपके, आप जाओ, आपके बस के नहीं सब आप जैसे लोग जो करें। मोदी जी को मैं ये चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने पद के गरिमा के हिसाब से बोलो, तब भी अच्छा रही। आपकी बात सुनिए, आप वोटिंग ना करो कोई के लिए, आप चाहे राहुल जी के कोई के लिए मत करो। वैसे भी समझ रहे हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं। भैया जिन्होंने आरोप लगाया है, हमारा सिर्फ आरोप कुछ ना, पार्टी में ना, हमारा आरोप हाउस टैक्स वाटर का बुनियादी चीज है, बस उसका मतलब नहीं है। शायद जो इन्होंने 60 साल सरकार चलाई, उन्होंने क्या किया था ये पहले देखिए। अरे यार तुम 60 साल के 10 साल में चलेगा 200 गुना बढ़ा, वो 200 गुना नहीं बढ़ा है, तुम्हारे घर के नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अपोजिशन वाले हमारा खून जला, हम पैसा जा रहा, हम चिल्ला रहे हैं। अच्छा नहीं, आपकी आमदनी पहले 100 रुपया थी, आज 1000 हो गई, तो टैक्स वही हिसाब से लगेगा ना। नहीं ऐसा थोड़ी नहीं, 200 गुना ले वो, 400 गुना ले वो, ये फर्जी चिल्ला रहे हो। ये इनसे बात करना ही तुम कोई अपना बात नहीं। मकान के दो कि एक साल पहले कितना तुम्हारा टैक्स है, ऐसा है, साल के बात बाद के बाद जो केवल चीख चिल्लाना है, इसको केवल चीखना चिल्लाना है, बाहर असेसमेंट और हुआ। कुछ नहीं। पुलिस का पसीना लगता है। चीख चिल्ला के आरोप सर दोनों ने आरोप लगाया। आरोप ये है कि वाटर टैक्स, हाउस टैक्स बहुत बढ़ गया है, तो क्या कहेंगे आप? ये हमेशा बढ़ा है, कोई अभी बात नहीं।